हेलो एवरीवन। आज मैं करवाने जा रही हूँ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूंगी मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका बेसिक आइडिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 3.4 दैट इज अक्रेंस ऑफ मेटल्स। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे जो हम मेटल्स यूज करते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से किस तरह से मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, और उसके बाद हम उसको जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल्स। अब हमें पता है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो सबसे ज्यादा मेटल्स अर्थ क्रस्ट में से ही मिलते हैं। Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride etc. कहता है अर्थ क्रस्ट से तो मेटल मिलते ही हैं, इसके साथ साथ जो सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर के अंदर भी बहुत सारे soluble salts होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और इस तरह से और भी बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें मिलते हैं। अब हमने सबसे पहले स्टडी करनी है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as the minerals। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कंपाउंड्स हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं बाय नेचर, नेचुरली जो मिलते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, मिनरल्स, राइट। नाउ उसके बाद क्या आता है और एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब कहते हैं कि बहुत सारे प्लेसेस पे जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर बहुत हाई परसेंटेज होती है पर्टिकुलर मेटल की, राइट है ये, राइट। तो ये ना कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही ऐसा होता है कि जो अर्थ क्रस्ट से हमें मिनरल मिलते हैं उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर मेटल की जो परसेंटेज होती है वो बहुत हाई होती है। एंड फिर क्या होता है कि उस मेटल को उसके अंदर से, उस मिनरल के अंदर से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट, मतलब कि उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो दीज मिनरल्स और कॉल्ड ओर्स, ठीक है। मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके हम, उसको हम क्या बोल देंगे, और, राइट। अब उसके बाद इस टॉपिक के बाद अब हमने पहले स्टडी करना है कि जो मेटल्स है उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना कैसे है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में स्टडी। Now you have learnt about the reactivity series of metals। अब हमने पिछले चैप्टर मतलब कि सेकेंड में भी थर्ड में भी हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में स्टडी किया था। Having this knowledge you can easily understand how a metal is extracted from its ore। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज थी क्या, ठीक है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर देखिए आई बटन में आपको एक लिंक शो होगा, वहां पे उसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज है और उसको एक लर्न करने का बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इजिली लर्न करने के लिए एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, अब उसको क्लिक करिए, उसके अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का एक सॉन्ग है, उसको अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने यहाँ पर भी शो कर रखी है। कहता है कि अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप मेटल्स को बड़े अच्छे से उसकी जो एक्सट्रैक्शन है उसको स्टडी कर सकते हो। Now some metals are found in the earth crust in the free state। अब कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी मेटल हैं जो अर्थ क्रस्ट में से फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट के का मतलब है उसके अंदर इम्प्यूरिटीज नहीं है, मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, अगर सिल्वर की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ, राइट, तो ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब इसके अंदर और कुछ भी मिक्स नहीं होता, ठीक है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। अब कुछ हमने बोला कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ अपनी कंपाउंड की, कंपाउंड का मतलब है उनके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होगा, या उनके अंदर सल्फाइड मिक्स होगा, या कार्बोनेट मिक्स होगा, या ऑक्सीजन मिक्स होगी ऑक्साइड की फॉर्म में। सो इस तरह से हमें सबसे पहले जो मेटल है वो टू फॉर्म्स में मिलता है, सबसे पहले फ्री स्टेट में और दूसरा उसके कंपाउंड्स की फॉर्म में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज का तो पता है, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हमने इसको थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। तो क्या है, सबसे पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। बिल्कुल इस रिएक्टिविटी सीरीज के एंड में जो मेटल्स हैं वो है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मतलब कि वो किसी के साथ भी बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करते।
दूसरा है मेटल ऑफ मिडल मीडियम रिएक्टिविटी। अब ये जो मिडल के अंदर हैं मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, ये क्या हो गए मीडियम रिएक्टिविटी वाले। एंड जो टॉप पर है वो क्या हो गए मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमने क्या किया, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, अब जो मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज थे वो मेटल कौन कौन से थे, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो सारे के सारे मेटल है ये रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे होते हैं। तो ये दे आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। अब कहते हैं कि ये जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, इसके साथ कुछ ना कुछ मिक्स होता ही है, राइट। उसके बाद आता है मेटल्स एट द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल थे वो कौन से थे, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर भी, ठीक है। दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ये बहुत किसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, हर एक चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते मिनटों से, है ना, किसी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, किसी के साथ नहीं करते। एंड दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। क्योंकि ये मॉडरेटली रिएक्टिव है तो ये थोड़ा बहुत किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि इनका जो ओर है वो हमें ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में ही अर्थ क्रस्ट में से मिलेगा, राइट। उसके बाद बात आती है मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं या वेरी लो रिएक्टिव होते हैं, तो वो जल्दी से किसी के साथ ना रिएक्ट ही नहीं करते। तो दे आर लीस्ट एक्टिव, दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट, इसलिए वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, है ना। एंड उसके साथ साथ क्या है, कॉपर। अब ये जो कॉपर होता है ये सारे के सारे फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब ये किसी के साथ मिक्स नहीं होते। अगर कॉपर है तो कॉपर ही मिलेगा, गोल्ड है तो गोल्ड की फॉर्म में मिलेगा, इस तरह से फ्री स्टेट में मिलते हैं ना। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड। कहते हैं पर क्या होता है इसके अंदर से जो कॉपर और सिल्वर है ये दोनों किसी किसी प्लेस पे उसके सल्फाइड की फॉर्म में एंड ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिलते हैं, राइट। नाउ अब इसमें से ना होता क्या कि जो मैक्सिमम जो ओर्स होते हैं ना वो ज्यादातर ओर्स होते हैं ऑक्साइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, व्हाई, ठीक है। कहते हैं कि जो ज्यादातर ओर्स होते हैं वो उसकी ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। कहता है ऐसा होता क्यों है, ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों हमें मैक्सिमम मिलते हैं, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए किसी भी मेटल के साथ इजिली रिएक्ट करके उसकी ऑक्साइड बना देती है, मतलब कि उस मेटल के ऊपर ऑक्साइड ऑक्सीजन की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है और उसको हम कह देते हैं मेटल ऑक्साइड, राइट। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी फाइंड मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, मिनरल और एंड उसके स्टेप्स, मतलब कि हमने जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी उसको हमने किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं इन मेटल्स को अब उसके मतलब और में से एक्सट्रैक्ट किस तरह से करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सो उसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज मेरी सारी वीडियोस को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी जो पॉइंट है वो आपका ना छूट सके। सो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।